जय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम सभी यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, ये एयरफोर्स फेज 2 के जीडी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और खैर आप ये सभी जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये वो हैं जो थोड़ा सा हमारे आसपास के एरिया के हैं। तो इनका आना यहाँ पॉसिबल था, इनके मार्क्स भी थोड़े अच्छे हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी इसलिए भी मिली है। बाकी आप सभी अगर दूर के हैं तो आप सभी के लिए हम ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड रखेंगे और ये सभी सेशंस आपको YouTube पे हमारे डिफेंस चैनल पे मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को देख लें। तो जो मेन एग्जाम में आपकी जीडी की जो भी प्रोसेस होती है, बिल्कुल वही सारी प्रोसेस इन बच्चों के बीच में करा के दिखाई जाएगी ताकि आप भी उससे अपनी जीडी की तैयारी को मजबूत बना सकें। तो तकरीबन आज हम 4 सेशन यहाँ पे करेंगे, 4 टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे और उनमें आप देखेंगे कि पहले टॉपिक से लेके 4th टॉपिक तक इन सभी बच्चों के बीच में क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं। जो मुश्किलें आपको लगती हैं वही मुश्किलें यहाँ बैठे हुए बच्चों को भी लग रही होंगी। ये मानिए कि जो स्थिति अभी आपकी है, पहला जीडी है हमारा, वही स्थिति आप सभी की भी है, इनकी भी है। तो 4th सेशन तक इनमें भी काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजों को लेके और आप में भी आ जाएगा, ऐसा मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको अपना नाम बताना है, एयरफोर्स का ग्रुप बताना है और कितने मार्क्स हैं आपके रॉयस को वो आपको बताना है। ओके प्लीज। ग्रुप वाई ग्रुप मार्क्स 46.99. 46.99। नितेश ग्रुप X and Y एक्स एंड वाई। एक्स में मार्क्स 41.59. ओके, वाई में 39.56. 39.56। ओके, आपका Yes, yeah, यश एक्स ग्रुप मार्क्स 39.5. 39.5। नेक्स्ट हिमांशु राजपूत हिमांशु। Y group से हिमांशु 39.87 marks. 39.87। अच्छा, दो हिमांशु हैं हमारे राजपूत। आप जय पवार जय पवार। X group Y group 40 marks. ओके, आप आशीष शर्मा आशीष शर्मा। ग्रुप Y group 39.73. 39.73। ओके, आप शिवम भाई शिवम। X group 38.5 marks. 38.5। ओके, आप लविश कुमार सैनी लविश। X group मार्क्स 40.83. 40.83। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में आप सभी को प्रॉब्लम्स क्या लगती हैं। मतलब आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी अवश्य। ऐसे ग्रुप डिस्कशन की मोटा मोटी प्रोसेस तो आप सभी जानते होंगे। तो आप एक बार ये बताइए कि आप सभी को दिक्कत क्या लगती है, क्योंकि आज का जो हमारा मेन एम है वो यही तो है कि भाई ग्रुप डिस्कशन में जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम शॉर्ट आउट कर सकें। तो अभी मैं आपसे प्रॉब्लम्स पूछूंगा, फिर जब हम लास्ट वाला सेशन कर रहे होंगे, दैट इज 4th सेशन, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि आपके अंदर से वो कमियां दूर हो गई। ओके, तो आप सभी मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे जो भी हो सकती हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है। पहला होता है कि भाई मैं तो टॉपिक ही नहीं लिख, मतलब जो भी नरेट करते हैं वो मैं लिख ही नहीं पाता। अच्छा, मैं आपको एक बार पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, शायद आप में से कुछ को ना पता है। देखिए जीडी में क्या होता है कि जब आप जाएंगे तो बैठने के बाद आपको एक टॉपिक के बारे में नरेट किया जाएगा। नरेट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इमला ऐसे बोला जाएगा आपको, है ना। आपको उसमें से एक रफ पेज मिलेगा, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लेने होंगे। पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे तो एज इट इज उसको कॉपी करने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होना है। बस आपको केवल कुछ पॉइंट्स लेने हैं ताकि बाद में आप उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक पैसेज फ्रेम कर सको। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं टॉपिक बोलूं, एज इट इज आप उसी को कॉपी कर लें, फिर कॉपी में उसी को छाप दें। भाई कोई जेरोक्स मशीन का जीडी थोड़ी है, आपकी एबिलिटीज को देखना है ना। तो आपको एक टॉपिक बाद में लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि उस टॉपिक को लेके हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस होता है कि आपने ये टेस्ट किया जाएगा, पहली चीज आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख पाते हैं, क्योंकि आप डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हैं और डिफेंस सर्विसेज में मतलब ऐसे एक सिंपल ड्यूटी तो आप इसे नहीं लाएंगे, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी। तो डिफरेंट एबिलिटीज आपके अंदर देखी जाएगी। उसमें पहली एबिलिटी होती है कि भाई क्या आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको टीम वर्क करना है, डिफेंस तो है ही सारा का सारा टीम वर्क। तो आप टीम वर्क में क्या केवल अपनी बात रखना जानते हैं, दूसरे की सुनना भी जानते हैं, दूसरी है सबसे जरूरी चीज है। तीसरी चीज हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर लगता हो, शायद एक मेजर प्रॉब्लम सभी के साथ है कि भाई इंग्लिश में हमसे बोला नहीं जाता। तो मेरे मन में आता है कि कैसे कोई मुझसे कह दे
कि यार हिंदी में भी जीडी होता है, लेकिन सॉरी ऐसा होता नहीं है, जी सर। आप नहीं कर सकते क्योंकि उसका ये है, मान लो कोई आपकी पोस्टिंग हो गई साउथ में हो गई, वहाँ पे कोई हिंदी नहीं जानता तो कैसे मैनेज करोगे, तो इंग्लिश में करना पड़ेगा। तीसरा ये इशू हो सकता है। चौथा कि मैं ना ऐसे लिखना तो जानता हूँ, इंग्लिश पढ़ना तो जानता हूँ, बट फ्लुएंटली बोलना नहीं जानता, मैं बोल नहीं सकता। आप मुझसे अकेले खड़े कर दो तो मैं चुपचाप कैमरे के सामने बोल लूंगा हल्की फुल्की, लेकिन 4 आदमियों में बैठ के तो वो भी बोल जाता हूँ। ये इश्यूज सबके साथ होते होंगे, तो ऐसे ऐसे इश्यूज आपको अपने अपने बताने भाई मेरे साथ। हो सकता है कोई और डिफरेंट इशू भी हो, तो वो आप बताइए, मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा। फिर हम 4th सेशन में ये देखेंगे कि हमारी प्रोग्रेस कितनी रही। ठीक है, ओके, बताइए आपको क्या इशू लगता है? हिमांशु। सर ये इंग्लिश फ्लुएंसी में सर बोला नहीं जाता। ओके, नितेश। सर हेजिटेशन मिस होते हैं। आपका? यश। एजुकेशन सर। सॉरी, एजुकेशन। एजुकेशन। ओके, हिमांशु। सर फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग सर। यार तुमने ये बात तो बड़ी फ्लुएंटली बोली है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश। मुझे तो लग रहा है अच्छी है, कोई बात नहीं। कभी कभी कॉन्फिडेंस की बात भी होती है ना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस है तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चनों को निकाल ले जा रहे हैं, और जब कॉन्फिडेंस डाउन है तो 2 गुना तो 6 करते हैं, और मजे की बात उसे चेक करने में भी 6 ही करते हैं। जी सर। ये सारा कॉन्फिडेंस का खेल है ना। चलो, जय आपका? हेजिटेशन। हेजिटेशन। भाई इसके लिए तो मुझे कोई दवाई ढूंढनी पड़ेगी, आप सभी का हेजिटेशन आसान होगा कि 1-2 गोली खाएं, हेजिटेशन खत्म। आपका? स्पोकन। शिवम आपका? सर तभी स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग तो कुछ वर्ड्स होते हैं मिस हो जाते हैं बीच में से। ओके, मतलब कनेक्टिविटी नहीं मेंटेन करता है ये बोलते हैं उस वर्ड। हाँ, मतलब वोकैब के भी इशू है। कुछ वर्ड्स होते हैं सर। ओके ओके। और लविश? सर थोड़ा लिखने में और शुरुआत करने में। ओके, अब देखिए कि बहुत सारे इश्यूज तो इनमें से ऐसे हैं कि जिन्हें हम फुल्ली शॉर्ट आउट कर दें, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक इशू ऐसा है कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, वो एक ऐसा इशू है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि हम उसे एक दिन में बिल्कुल पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, या मैं तुम्हें 4th सेशन के बाद ऐसा निकाल के भेजूंगा कि तुम बाहर अंग्रेजी बोलोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो कोई जादू से ही हो सकता है, लेकिन उसके अल्टरनेट बहुत सारे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि, मतलब आप ये सोचो कि एयरफोर्स वालों को भी पता होगा कि भाई हमारे यहाँ गाँव देहात से बहुत सारा बच्चा नहीं है, तो कभी वो भी उम्मीद नहीं करेंगे कि हमें, मतलब उन्हें एक सैनिक चाहिए या अंग्रेज चाहिए, एक सैनिक चाहिए, अच्छा है, तो वो कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश हमें चाहिए। उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अभी जीडी को। अब देखिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि वहाँ पे आपको 2 शीट मिलेगी, जिसमें से एक रफ शीट होगी और एक आपकी फेयर शीट होगी। तो रफ शीट पे आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, आप अपना नाम कहीं नहीं लिखेंगे, वहाँ पे बस आपकी पहचान के लिए चेस नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेस नंबर हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर डाल देने बस, आपको कोई नाम वगैरह मत लिखना। उसके बाद आपको एक मिलेगी आपकी फेयर शीट, जिस पे आपको पूरा पैसेज करना होगा। अब देखिए फेयर शीट का पूरा हिस्सा आपको लिखने को नहीं मिलता, जैसे इतना हिस्सा लिखने को नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने इसलिए सारी चीजें ऑन कैमरा कर रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी बता सके, है ना। आपको लग रहा होगा ये काम तो पहले करके रख लेते, हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं। ये लगभग इतना एक बॉर्डर रहेगा ऊपर और नीचे, हो सकता है उनका अपने कुछ ऑफिशियल करते हो इसमें, ये हिस्सा आपको लिखने को मिलेगा। तो सभी लोग अपने पेपर पे ना इतना ही बॉर्डर खींच लेना और इतने हिस्से में आपको लिखना, ठीक है। अच्छा, तो सभी लोग आप पेज डिस्ट्रीब्यूट कर लो दोनों प्लीज। जो आप रफ और फेयर दोनों बनाए उसका टेस्ट नंबर लिख दें, टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 ऐसे करते हैं। तो राकेश सर हैं और अनुज सर हैं। राकेश सर आपको जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होंगे तो राकेश सर आपको मॉनिटर करते रहेंगे प्रॉपर, और ग्रुप डिस्कशन में आपकी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, हम नोट करते रहेंगे, आप ग्रुप डिस्कशन करते रहना। बाद में हम लोग उनको बताएंगे, राकेश सर भी उनको बताएंगे। अनुज सर आपको थोड़ा सा बैठने का वहां पे जेस्चर पोस्चर क्या होता है, वो सारी चीजें जब हम जीडी स्टार्ट कर रहे होंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर सभी रेडी है?
शुरू करें टॉपिक की नरेशन के लिए। टॉपिक को नरेट मैं करूंगा और मैं बिल्कुल उसी तरीके से करूंगा जिस तरह से वहां पे किया जाएगा। बस आपको ना ध्यान रखना है कि बड़े ध्यान से अटेंटिव होकर सुनना है। उस टाइम पे दिमाग में 4 बातें और नहीं चलनी चाहिए, ना तो फिर आप किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लूज कर दोगे और कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका, लिखेंगे टॉपिक का नाम लिखिए करप्शन। Corruption refers to a form. Corruption refers to a form. मैं 2 times repeat करूंगा, ओके? Of criminal activity. Of criminal activity or dishonesty. Or dishonesty. It refers to an evil, act by an individual, or a group, most noteworthy. This act compromises the rights and privileges of others. Furthermore, corruption primarily includes activities like bribery or embezzlement. However, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपके लिए, देखो इधर यहाँ से बोल दो। ऐसे इनका लिखते में करते थे ना, ऐसे नहीं बताएगा कोई। बस 2 टाइम्स रिपीट होना। आप उसको ना, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जैसे पूरा का पूरा लिखते जा रहे हैं, इसलिए आप पीछे रह जाओगे। इसको पूरा नहीं लिखना है, मैंने पहले भी बोला था, जब नरेशन होगी तो उसको एज इट इज नहीं लिखना है, उसमें से केवल आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, समझ गए? केवल कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पहली लाइन हमने पढ़ी, करप्शन रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और डिसऑनेस्टी। आपको लिखना चाहिए था करप्शन, क्रिमिनल एक्टिविटी, डिसऑनेस्टी, खत्म। ऐसे आप ठीक से नोट कर पाएंगे, समझ गए? सर रफ शीट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं तो एक तरीका बता रहा वर्ड को कैसे फॉर्म करना है इसमें। हूँ। बिल्कुल, रफ शीट से कोई भी जजमेंट आपका नहीं होगा। रफ शीट टोटली आपकी है कि आप आगे जो फेयर शीट पे पैसेज लिखेंगे ना, उस पे कैसे लिख पा रहे हैं पैसेज, ठीक है? रफ शीट आप अपने साथ ले जाओ, उसको कोई नहीं लिखेगा। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे में देख पा रहा हूँ एज इट इज लिख रहे हैं ना, तो फिर आप पीछे रह जाओगे, सुन नहीं पाओगे पूरी बात को, है ना? तो कोशिश करो कि केवल कुछ उसमें से टॉपिक से लिख करें। चलिए, however, corruption can take place in many ways. Most probably, people in positions of authority are susceptible to corruption. Corruption certainly reflects greedy and selfish behavior.
Methods of corruption. First of all, bribery is the most common method. Bribery is the most common method of corruption. Bribery involves the improper use of favors, and gifts in exchange for personal gain. Second method is graft, that is global form of corruption. Second method is graft, that is global form of corruption. Most noteworthy. It refers to the illegal. Use of politicians' authority. For personal gain. Ways of stopping corruption. One important way of preventing corruption is to give a better salary in a government job. Second way is by increasing the number of workers in government offices. The third way is tough laws. That are very important to stop corruption. To sum it up, corruption is a great evil of society. This evil should be quickly eliminated. So the narration is over. Okay? ठीक है। अब देखिए, इसको ना हम जज करेंगे ना कोई जज करेगा कि आपने किस तरह से लिखा है। हम लोग जज करेंगे कि जो आप पैसेज लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आपको 10 मिनट लग मिलते हैं वहां पे पैसेज को लिखने के लिए। तो आपको 10 मिनट में इनसे एक पैसेज लिखना। हालांकि मैं वो कमियां जो है आपके पैसेज को देख के ही बता पाऊंगा, बट मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं पैसेज लिखने के। वो ये हैं कि पहले तो आप कोशिश करिए कि थीम वही रहनी चाहिए जो इस पूरे पैसेज के थ्रू आउट है। जैसे अगर इस पैसेज पे हम नजर मारें तो थीम क्या है? थीम में पहले बताया जा रहा है कि भाई करप्शन क्या है, फिर ये बताया जाता है कि करप्शन कैसे निकलता है, क्यों होता है करप्शन, और फिर उसको रोकने के तरीके बताएं। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल थीम जो आप पैसेज लिखें उसमें यही होनी चाहिए। दूसरा, जब आप सेंटेंसेस लिखें
तो हर एक सेंटेंस का लिंक पिछले वाले सेंटेंस से जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने दिल्ली की बात कर दी। एक लिंक जरूर आपका बनना चाहिए ताकि अगले सेंटेंस को हम पढ़ें तो हल्का सा लगे कि हम पिछला से इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये है। तीसरा, जब आप पैसेज लिख रहे हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, हल्का सा आपको सोच लेना है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है समझ में उसको लिखते चले जा रहे हैं। पता चला कि जैसे आपको 3 चीजें लिखनी है कि करप्शन क्या है, करप्शन निकलता कैसे है और करप्शन को रोकने के तरीके क्या हैं, तो 10 मिनट आपने उसी बात में गुजार दी कि करप्शन क्या है, पूरे के पूरे 10 मिनट। फिर पता चला मैं यहाँ आ गया, मैंने बोला स्टॉप राइटिंग, आपने देखा कि यार यहाँ तो बाकी सारी चीजें रह गई। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देना है, आपको बैलेंस रखना है। अब देखो एक पैसेज में क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हर एक पैसेज के लिए कॉमन है। एक इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए, बीच में बोलते हैं उसको हम मेन बॉडी। मेन बॉडी में होना चाहिए कि तुम उसके बारे में अच्छे से लिख रहे हो, और लास्ट में होता है एट द एंड कंक्लूजन कि तुमने कंक्लूजन क्या बोला। तो इंट्रोडक्शन में ही हमें ऐसा नहीं है कि अपना जो भी हम करप्शन के बारे में जानते हैं सब तो इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया, फिर मेन बॉडी के लिए कुछ बचाइए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई एक नजर उस पर पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा आखिर इस बारे में बात है, ये नहीं पता लगे कि बात क्या है, उसको इतना समझ आ जाए कि भाई बात ये होनी है। मेन बॉडी का मतलब होता है उसमें ये पता लगेगा कि अच्छा पूरा का पूरा मामला ये है। कंक्लूजन आप हर एक का पर्सनल पर्सपेक्टिव दिखाएगा कि आप करप्शन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं आपका कंक्लूजन पढ़ूंगा तो मुझे ये समझ आएगा कि अच्छा करप्शन को लेके इनके ये विचार है। मैं इनका कंक्लूजन पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा अच्छा करप्शन को लेके इनके ये विचार है। तो 3 पार्ट में आपको फ्रेम करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए, हेडिंग मत करना, केवल एक अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी हो जाएगी, उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा। और उसमें आपको इतनी पॉइंट को सम अप करना है कि करप्शन होता क्या है, उजागर कैसे होता है, रोकथाम क्या होती है। अब ये आप देखो कैसे कर पाते हैं। उसके बाद जब आप कर लोगे तो फिर हम लोग आएंगे 10 मिनट बाद, 10 मिनट आपको मिलेगी पूरा आपका टाइम, फिर हम आएंगे और फिर अच्छे से बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने क्या कमियां की हैं, ताकि उनको सुधार के हम अगले टॉपिक पे चल सकें। ठीक है, तो सभी रेडी है ना? यहाँ लाइन कर ले। हाँ बिल्कुल, लाइन बना। नहीं हेडिंग नहीं, बस अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन दे देना, उसका 2-3 लाइन। एक बार सर ने बता दिया, अब एक बार आप लिखो, लिखने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या करेंगे उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको जो भी गलतियां होंगी उनके बारे में मिनिमम वर्ड्स कितने होने चाहिए? देखो 10 मिनट का टाइम मिलता है आपका, तो अप्रोक्स 300 वर्ड्स तो आपके होने चाहिए। बाकी वहां पे तो स्पेस के लिमिटेशंस भी है, तो इतने स्पेस में जो भी आ सके उसको करो। ठीक, अभी आप करो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना हमारे, जब हम आएंगे तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सभी रेडी है ना? मैं स्टॉप वॉच लगा दे रहा हूँ और हम लोग बाहर चले जाएंगे और उसके बाद हम 10 मिनट बाद आएंगे। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया सबका? जो मन की बातें थी सारी लिख दी, या किसी को लग रहा है कि टाइम कम पड़ा है? हो गया? वैसे धर्मेंद्र सर ने 2 मिनट एक्स्ट्रा ही दे दिया आपको। पहला था ना ये सेशन, तो आपको 2 मिनट करीब एक्स्ट्रा दिए हैं, आगे से 2 मिनट कम मिलेंगे, ये माइंड सेट रखना अपना। चलिए तो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? तो मैंने आपका पैसेज पढ़ा पूरा, और मैंने तीनों ही पैसेज पढ़े, आपका भी आपका भी आपका। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था, हमने एक बच्चे को लाए थे, तो उसमें हमने ऐसे कोई मेरिट का सिस्टम नहीं रखा था।
तो उसमें मैंने देखा था कि पहली बार के पैसेज में बच्चों में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन कंपैरेटिवली इस बार की, बाकी तो सभी का सब बताएंगे, मुझे एक बात लगी है कि शायद मुझे बहुत सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है पैसेज को फ्रेम करने की। मतलब बीइंग अ टॉपर आप में वो एबिलिटी है कि आप पैसेज को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पा रहे हैं। बाकी कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे शायद आपसे आपकी ग्रामर तो मुझे अच्छी लग रही है, बस एक गलती हो गई, आप इंस्टीट्यूट लिखना चाह रहे होंगे, या आपने क्या लिखा है इंस्टीट्यूट, मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट तो इसमें एन आना चाहिए था, आपने एस जैसा बना दिया। थोड़ा सा अपने लेटर्स को क्लियर रखें, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट गलती है। उसके बाद आपकी एक मेजर मिस्टेक ये है इसमें कंक्लूजन नहीं है, आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आपकी लास्ट लाइन का एक बार देखेंगे, also the flaws should be implemented on each and every citizen of India so that every people must have a scary feeling when they even think about any evil like corruption। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक कंक्लूजन नहीं मान सकते इसको हम, ये केवल एक पॉइंट हो गया। कंक्लूजन का मतलब है कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ करप्शन के बारे में, हालांकि इसको हम कंक्लूजन बोल सकते हैं बट बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, हल्का सा अगली बार आपको अपने कंक्लूजन का काम, ठीक है। सभी अपनी मिस्टेक्स को याद रखें अगली बार ताकि हम सुधार सकें। बाकी ये बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, प्लीज टेक इट, क्योंकि जीडीपी आपको इसी में से ले रहा है। ये है आपका चेक हो रहा है, आपने सब कुछ ओके लिखा है। अब मैं जबरदस्ती है क्योंकि मैं सीट पे बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ कमी निकाल लूँ, ऐसा है नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, आपका सब कुछ ऐसे ओके है। और वेरी गुड, और आपका नाम है आशीष, तो आपने भी बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा है, एकदम सारी चीजें हैं, मतलब जो चीजें आपको बताई कि इसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पार्ट होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया। एक बार सब चेक कर लें, उसके बाद हम लोग जीडी स्टार्ट करेंगे, है ना। वैसे सब तो ठीक है आप सभी का मेरे हिसाब से, बाकी सब लोग बताएंगे। ये 04 के स्टार्ट करते हैं 04 हिमांशु का हिमांशु कोई फोर तो हो समझ गया नहीं 04 04 या 07 07 शिवम शिवम राइट। शिवम आपने बहुत अच्छा लिखा है। आपका जो भी पॉइंट्स आपने जो सर ने आपको इलैबोरेट किए थे वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं। कुछ मेरे को यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, जैसे स्पेलिंग एरर भी आपके में, प्रिविलेज की स्पेलिंग आपने गलत रखी है, इसको आपको ठीक करना है। और जैसे आपने सेकंड पैराग्राफ में बोला है करप्शन इज वेरी बिग प्रॉब्लम, तो आप यहाँ बोल सकते हैं करप्शन इज वेरी, यानी आपको आर्टिकल लगाना है ना, क्योंकि ये क्लियरली आप पहले पॉइंट लिख रहे हैं तो वहां पर एकदम से फोकस जाएगा एग्जामिनर का, ठीक है। तो ये चीजों को छोटे छोटे वो सर ने जैसा आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर हमें ये फोकस नहीं करना बहुत ज्यादा कि आपकी कितनी अच्छी इंग्लिश है, ठीक है, जब आप स्पोकन करेंगे तो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहां पर, जो एकदम से पॉइंट जाता है ना, स्पेलिंग को देखते हुए ऐसे स्पेलिंग गलत लिखती है तो वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और लैंग्वेज जितनी आपने अच्छी और इजीली लिखी है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि देखिए हम वहां पर बहुत ज्यादा टफ वर्ड यूज करेंगे तो एकदम से किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा हमारी फीलिंग्स को। जितना आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, अपने जितनी इजी पॉइंट लिख सकते हैं उतना ही अच्छा है। मतलब ओवर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप जो है ज्यादा इंप्रेस करने के लिए जो लिख रहे हैं, आप एक लेवल के हिसाब से और बहुत अच्छा आपने लिखा है, राइट। और मेरे को आपका जो तीसरा पैसेज था ये बहुत अच्छा लगा कि आपने पॉइंट्स बनाकर लिखा है। सबको बता देता हूं उन्होंने कैसे लिखा है। एक गवर्नमेंट वांट टू एक गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया, एक गवर्नमेंट वांट्स कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपका कैसा है, सिंपल, राइट। If government wants to stop the corruption, then we have some points, right? Government should give the better salary. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है, एकदम पॉइंट करके। और government should increase the vacancies, right? ये भी अच्छा पॉइंट है। और कुछ लॉज के लिए भी आपने यहाँ पर बताया कि टफ लॉ बनना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट आपने यहाँ मिस कर दिया लास्ट पैराग्राफ में। आप यहाँ ये कह रहे थे कि if we want develop our country, then उसके बाद आपने दूसरी लाइन यहाँ ऐड कर दी, then we should take against government. We should take action against government। तो आपको यहाँ जो मैंने पॉइंट ऐड करा है वो ये है, if we want develop our country free from corruption, right? अपने देश ये पॉइंट नहीं बनेगा, we want develop our country, हम यहाँ पर अपनी कंट्री को डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री को फ्री फ्रॉम करप्शन करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट आप ऐड करिएगा। बस छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा जो मैंने इसमें आपको बोली, राइट। अच्छा है। और ये किसका है, 08 तो आपका थोड़ा सा बहुत ज्यादा गड़बड़ लगा मुझे। आपको क्या लगता है आपने क्या मिस्टेक करी?
सर स्पेलिंग एरर और ग्रामर एरर। आपने जैसे सर ने बोला कि गड़बड़ लगाया तो आपने एकदम से बोल दिया जी सर, तो पता था आपको? जी सर। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली आपने इतनी ज्यादा स्पेलिंग करी है कि फिर मैंने इसको आगे कंसीडर किया ही नहीं, यस राइट? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम करप्शन में आपने जो वो बनाया है ये वो यही लग रहा है, राइट? ठीक है। और यहाँ हमें बोलना था रेफर, मैंने बोला था रेफर, आपने रिफ्रेश कर दिया, राइट? तो ये भी गलती है, प्रॉब्लम की भी स्पेलिंग गलत है और इफेक्ट्स होना चाहिए यहाँ पर आपने इफेक्ट कर दिया, ठीक है? बहुत ज्यादा मेथड की स्पेलिंग गलत है, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, मतलब तो अगर हम इतनी सारी एरर करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एग्जामिनर फील करेगा कि मेरे को ये कंसीडर करना ही नहीं है, राइट? और एक पॉइंट यहाँ पर सब लोगों के लिए है, जरा ध्यान देना, हमेशा ध्यान रखना ओवरराइटिंग नहीं करनी और रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जब भी आप किसी पॉइंट को लिख रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा था करप्शन एंड द ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी आर यूज्ड एंड पीपल, फिर वही चीज चौथे पैराग्राफ में भी आ रही है, करप्शन ओनली एंड द आर यूज्ड एंड गवर्नमेंट, तो फिर वो सेम लाइन रिपीट हो रही है, तो रिपीटिशन बिल्कुल अवॉइड करना, राइट? ठीक है, आप जो भी लिखें कम लिखें, सटीक लिखें, मगर रिपीट नहीं करना, ओवरराइटिंग नहीं करनी है। ओवरराइटिंग से मतलब है कि आप जैसे मान लो मेरे को ये वो बनाना है तो मैं वापस से उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप चीजों को, ठीक है? छोटी-छोटी चीजें, तो ये था। अभी आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था आपका? लविश। लविश बेसिक स्पेलिंग है। अभी आप जब जाएंगे ना तो मैं आपसे मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको कुछ बेसिक स्पेलिंग दूंगा और आप थोड़ा सा जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जो भी आएगा वो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, तो जैसे गवर्नमेंट स्पेलिंग है, करप्शन है, पोल्यूशन है, ठीक है, रेफर्स है, फैक्ट है, ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप चीजों को कंसीडर तो करें बहुत अच्छे से, लेकिन आप सबसे ज्यादा फोकस करें अपनी स्पेलिंग पर। एक बात को मैं बी एग्जामिनर अवॉइड कर दूंगा ग्रामर, ठीक है? चलो भाई इट के साथ हमें नहीं लगानी चाहिए, चलो इसने फैक्ट कर दिया, बट अगर आप गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत करेंगे तो वो मेरी निगाहों में आ जाएगा, मैं आगे उसको कंसीडर करूंगा, राइट? तो दोस्त आपके लिए स्पेशल है कि आपको स्पेलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, सभी को इस चीज का ध्यान देना, ठीक है दोस्त? और अभी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी आपकी शुरुआत है, गलतियों को सुधारने के लिए आप यहाँ हैं, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत फील करना, राइट? हमें अपनी एरर पता चली, हमें इस पर काम करना है, राइट? जी सर, थैंक यू। जैसा सर ने गाइड किया है, ये जो अभी टेस्ट एनालाइज हुए ना, इससे घबराने का नहीं, अभी से ही हम कि भाई हम इतना डाउन है या वो चीजें, ऐसा भी मत सोचना, ठीक है? जैसे टेस्ट नंबर 1, इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने वोकैब का यूज किया है, अच्छी वोकैब यूज करने की कोशिश करिए। जो इन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं बीच में, वो भी कुछ 2-3 पॉइंट्स इन्होंने दिए जो कि अच्छी चीज है इसके अंदर। कोई भी इंट्रोडक्शन लिखो अपनी, देखो फॉर एग्जांपल कि हम करेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऑफिशियल डाटा कहीं ना कहीं आपको अपने उसको यूज करना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो बहुत जो है इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। जैसे मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2005 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 62% लोगों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अपना काम करवाने के लिए ब्राइबरी का यूज करना पड़ा, दैट कॉल्स फॉर करप्शन, ठीक है? अगर इस तरह की इंट्रोडक्शन आपके शुरुआत में होगी तो एक अच्छा इम्पैक्ट आती है कि भाई हाँ इसके पास इंफॉर्मेशन। अब देखो 4 लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं करप्शन इंडिया में बहुत बढ़िया है, वहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ये कोई भी बोल रहे हैं। जब आप ऑफिशियल डाटा यूज करोगे दैट मेक सेंस कि आप एक ऑफिशियल की तरह बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का ऑफिशियल डाटा आपके पास होना चाहिए। तो अगर खुद से भी आप बहुत सारे पॉइंट सोचोगे, जैसे करप्शन के ऊपर हुआ, इस टाइप के G20 हमारा पीछे हुआ, तो ऐसे खुद से टॉपिक सोचिए, उनकी एक 2 लाइन आपके पास तैयार होनी चाहिए, ठीक है? और इससे अच्छा क्या हो सकता है, जैसे गांधी जी के कोर्स हो गए और कोर्स हो गए, उससे अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हो तो वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो इस तरीके का अगर कोशिश करोगे तो अच्छा है, ठीक है? और ऑफिशियल डाटा का मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन। चेस्ट नंबर 2, मेरे भाई चेस्ट नंबर 2 में लिखा, काफी कोशिश करी अच्छा लिखने की, कंक्लूजन नहीं लिखा। कंक्लूजन एक तरीके से आपका मिस हो गया, आप सॉल्यूशन पर ही अपने को ऐड कर दिए, कंक्लूजन भी आपको डालना है उसके अंदर, ठीक है? बाकी नेक्स्ट आएगा तो उसमें जो ओवरऑल पॉइंट्स बताए सभी टीचर्स ने वो आपके ऊपर भी है, तो अपने
कमेंट्स लिखोगे तो उससे आपके बारे में और इम्प्रूवमेंट के बारे में पता लगेगा। जस्ट नंबर 3, मेरे भाई आपको अमित सर से पर्सनली बात करने की जरूरत है, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा लिखने के चक्कर में आप अपनी सेंसिंग नहीं बता पाए कि भाई आप करप्शन के बारे में बताना क्या चाहते हो। अगर आप अपना खुद का एक बार पढ़ना पूरे सेंटेंस पूरे पैराग्राफ को, तो आप एक्चुअल सेंस बता ही नहीं पाए कि करप्शन के बारे में आप लिखना क्या चाहते हो, ठीक है। तो अनुज सर से एक बार लिखना आपके लिए ये है कि इंग्लिश से बेसिक रखो, लेकिन अपनी चीजों को कन्वे करना थोड़ा सा पैराग्राफ के थ्रू थोड़ा सा सीखो। अनुज सर से एक बार लास्ट में जरूर मिलके जाओ। ओके, तो अभी हम लोग जीडी करेंगे, ठीक है। तो जीडी में ही सबसे ज्यादा हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे क्रूशियल पार्ट जो है आपके सिलेक्शन का वो अब शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है जीडी। तो जीडी में हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जेस्चर वगैरह के बारे में अनुसार आपको बताएंगे कि किस तरह का आपका जेस्चर होना चाहिए। सो गाइस, जब भी आप अपनी चेयर पे बैठेंगे तो शुरू से ही ध्यान रखना है इस चीजों का कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आप जिस पोज में बैठे हुए हैं वो आपका बेहतर होना चाहिए उस टाइम से ही, ये नहीं कि आप जीडी दे रहे हैं तभी आप एकदम अवेयर हो जाए। मतलब सब चीजों का ध्यान रखना है। और मेन पॉइंट पर आते हैं कि दैट टाइम जब आप जीडी को डिस्कस करेंगे तब आपकी जेस्चर इस तरीके से होनी चाहिए। तो जिस तरीके से अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं आया, मेरे कुर्सी पर बैठना, तो मैं आया और मैं यहाँ बैठ गया, राइट। अब मैंने अपना इतना पार्ट स्किप कर दिया, ठीक है, इतना पार्ट। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या आप सब लोग अपने कैंडिडेट्स को साथ में सुन रहा हूँ, तो मैं कभी ऐसे हो जाऊंगा, कभी ऐसे हो जाऊंगा, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, जब भी आप चेयर पर बैठे तो आपको यू शुड कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चेयर, राइट। कैसे? आप इस तरीके से बैठे और आप जितना हो सकता है पीछे की तरफ चले जाएं। अब आप जब इस पोजीशन में बैठेंगे, ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपने आप को पूरा इस पर लीन कर दिया, तो इससे क्या होगा कि मैं ऐसे और ऐसे नहीं हो पाऊंगा, मैं आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठूंगा। और आपके दोनों हैंड्स यहाँ पर ही, एक बेसिक पोस्चर है, और आप इस तरीके से अपने आप को रखें, ठीक है। ये चीजों का आपको ध्यान, बस इतना सा ध्यान, राइट, ओके। अच्छा, वहाँ पे हो सकता है कि टेबल मिले ना भी मिले, शायद टेबल मिलती नहीं है वहाँ पे, तो बस एक पैड मिलेगा आपको लिखने के लिए, तो वो डेफिनेटली आपके हाथ थाइज में चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हो सकता है टेबल की वजह से बार बार यहाँ आ जाए, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन योर थाइज ओनली, केवल आपको थाइज पे हाथ रखना है। और आपका ना, जैसे कि सर ने बताया, बैक ना स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे, मतलब उससे लगता है कि हाँ यार हम ऑफिसर्स वाली पोज में बैठे हैं। ऐसे तुम बैठे रहोगे तो उससे लगता है यार ये आदमी तो वैसे ही थका सा है, क्या नौकरी करेगा। मतलब आपका ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे है ना, अब बिल्कुल ऐसे भी नहीं बन जाना है, वहाँ बिल्कुल इसी पॉइंट पे फोकस कर लेना है, नहीं, मतलब कुछ भी नोट नहीं होना चाहिए, अलग से नोट नहीं होना चाहिए। चलिए, और एक पॉइंट और ऐड करना था कि फेशियल एक्सप्रेशंस है ना आपके बहुत मैटर करेंगे वहां पर। हाँ, क्योंकि अट्रैक्शन पॉइंट आपका यही है, वहां से आपको जो बंदा देख रहा है, जो एग्जामिनर आपको देख रहा है, वो देखेगा कि यार ये कैसा है। मतलब आप बिल्कुल रोते हुए ना बैठे, जबरदस्ती आपको बिठा दिया गया वहां पर, ठीक है, और ऐसा ना हो कि आप बहुत ही एक्साइटेड है, हंसे जा रहे हैं, मतलब ठीक है। तो आपके जैसे ना, मतलब एक चेहरे पर बहुत स्लाइट स्माइल होनी चाहिए, मतलब आप नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, लुक एट मी, राइट। और अभी आगे डिस्कस करेंगे हम इस चीज को कि आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, किससे आपको बात करनी है, किसकी तरफ आपको देखना है, उस पर अभी हम ठीक है सर। हाँ, जैसे सर हमने कुछ सेंटेंस बोला रीडिंग में, ओके, तो उसके बाद हमें वो सेंटेंस खत्म करना है, उसके सब कुछ बोल के खत्म करना है, एकदम से चुप होके बैठ जाना है। अच्छा, जैसे आपने अपनी बात रखी, हाँ, उसमें ये होगा कि अगर आपके कैंडिडेट्स अच्छे होंगे तो वो आपको इस बात का मौका ही नहीं देंगे कि आपको ये सोचना पड़े कि मेरी बात खत्म हो गई तो फिर मुझे कुछ उसको खत्म करने के लिए बोलना है। वो बीच में अपना गैप देखेगा और फिर हम बोलना शुरू कर देगा। हम तो आपके अंदर वही क्वालिटी बिल्ड करेंगे कि कहाँ से आपको स्पेस ढूंढना है, कहाँ आपको बोलना है, वो सारी चीजें। सर अगर उसने बीच में बोलना, जैसे हमने थोड़ा सा गैप दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया, तो हम उसको सर उसके ऊपर बोल रहे हैं या वहाँ पे चुप हो जाएंगे? हल्की सी पिच को लो करेंगे, अगर लगे कि वो फिर भी कंटिन्यू बोले जा रहा है तो फिर आप हल्का सा अपनी पिच को लागू कर देंगे और किसी को मौका नहीं देना। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो पूरी ही बात रख लिए, बट इस तरीके से कि हाँ जब वो बोला तो हमने उसकी बात को भी सुना। लो पिच करेंगे, रुक जाए तो ठीक है, मतलब लो पिच का मतलब हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई आप रुक जाओ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बट अगर वो नहीं रुकता है तो अपनी पिच हम लागू कर देंगे, हमें अपनी बात पूरी रखनी है, ठीक है। चलिए सर, किसी बात में मतलब कोई इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड बोल सकते हैं? हाँ, उसका भी मैं खुद ही बताता, वैसे मैं इसको इंक्लूड करता
कि जब हम बोल रहे हैं बिल्कुल फ्लुएंसी जबरदस्त वाली आ गई है, हमारी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम कोई शब्द आ रहा है उसकी इंग्लिश नहीं ले पा रहे, तो एक आधा वर्ड की आप हिंदी बीच में यूज कर सकते हो, वो बिल्कुल बेकार नहीं लगता, बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है फिर हिंदी पे टूट पड़े, फिर तो मजा आने लग गया हिंदी हिंदी बोल रहे हैं, वो नहीं, एक आधा वर्ड के लिए आप बोल सकते अगर किसी ने कुछ हिंदी में कहा है पहले तो चीज ऐसे कैसे हिंदी में, अगर मुझे किसी की कोई बात इंक्लूड हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में बोल सकते हैं, वो तो हिंदी में कोट करेंगे किसी को, वो तो हिंदी में ही करते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। और कोई किसी का क्वेश्चन या मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट रखूँ, अपनी तरफ से रखता हूँ, फिर आपके डाउट हम पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ना इंट्रोडक्शन होगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, लगभग हमें 1.5 मिनट का टाइम रखना है इंट्रोडक्शन में। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा 1.5 मिनट का, उसमें से 30 सेकंड्स में आपको अपना इंट्रोडक्शन फिनिश कर देना, क्योंकि अगर आप उसको बहुत लंबा करेंगे ना तो आपके साथ वाले बोर होने लगेंगे, आपको सुनने वाला बोर होने लगेगा। इंट्रोडक्शन में क्या कवर करना है, आपको बोलना है कि माय नेम इज दिस, आई केम फ्रॉम हियर, कि मैं भाई यहाँ से आया हूँ, और फिर बोलना है आपको माय हॉबीज आर दिस, कि मेरी हॉबीज ये है। बाकी आपको उसमें कुछ भी कहानी नहीं जोड़नी है कि मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं, पापा मेरे ये करते हैं, मम्मी मेरी ये करती है, भाई मेरा ये करता है, छोटा भाई ये करता है, कुछ नहीं। 30 सेकंड्स में आपको अपना इंट्रोडक्शन कवर कर लेना। थोड़ी सी कोशिश करना कि मतलब बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप रटे रटाए कुछ बोल के आए, रटा रटाए लेके आए, जैसे जाते तुम कैसेट की तरह शुरू हो गए, माय नेम इज हरीश पांचाल, आई केम फ्रॉम दिस, माय हॉबीज आर दिस, क्रिकेट। ऐसे तो लगेगा कि हाँ तुम कुछ यार सोचा हुआ बोल रहे हो, क्यों? अगर तुम ऐसे सोच के बोलोगे। अच्छा दूसरा, जब तुम हॉबीज बताओ तो एक आदर्श पुरुष मत बन जाना हॉबीज में, कि मेरी हॉबीज है देश की सेवा करना, मेरी हॉबीज बस पढ़ना है, मुझे तो भाई इसके अलावा कोई पसंद ही नहीं है, क्योंकि हॉबीज का मतलब ही होता ही नहीं, वो तो आपका एक पैशन हो गया। हॉबीज में अपना कुछ भी जो भी आप खेलते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कुछ भी इस तरह का बता दें, ठीक है। 30 सेकंड्स में आपका ये हो जाएगा। फिर 1 मिनट में हमें कवर करना है अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। और उस 1 मिनट में आपको ऐसा नहीं कि उस टॉपिक के बारे में कुछ भी बोल देना है, आपको ध्यान रखना है आधा समय पॉजिटिव पॉइंट, आधा समय नेगेटिव पॉइंट। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो लेकिन जैसे कोई टॉपिक अब करप्शन है तो टोटली नेगेटिव है, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तो जबरदस्ती पॉजिटिव मत बनाओ कि वही करप्शन देना अच्छा है, हमारा घर बनता है, जबरदस्ती मत बनाओ। टोटली नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव बोलेंगे। बट अगर कोई जनरल टॉपिक है, जैसे मान लो मैं उठा लूँ कोई टॉपिक, उठा लूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन उठा लूँ, तो इसके दोनों एस्पेक्ट बन सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो 30 सेकंड्स में पॉजिटिव, 30 में नेगेटिव, इस तरह से हम उसको बोलना है, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, सब एक एक करके। इंट्रोडक्शन में सबको 1 by 1 टाइम मिलेगा, जीडी में ऐसा नहीं होता, इंट्रोडक्शन में होगा। तो शुरू करेंगे ऐसे और फिर ऐसे इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। बाकी आप जो गलतियां करेंगे उनको हम नोट करेंगे और बाद में आपको बताते रहेंगे, सही है? शुरू करें? ओके, तो मैं बोलता रहूंगा नाम, तो आप सभी अपने इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो स्टार्ट इंट्रोडक्शन प्लीज। हिमांशु, बैठे 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 बैठे, हैंड ऑन थाइज, ओके, हैंड ऑन थाइज, हैंड ऑन थाइज। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा नंबर आए तभी तुम अलर्ट होंगे, दूसरे को भी अलर्ट होने सुनना, मतलब ये स्टार्ट हो गया तो हमें अलर्ट की पोजीशन में रहने देना, ठीक है। चलो आदत बनाओ, या आदत से ही हो पाएगा, ओके। Good afternoon, everyone. My name is Himanshu. I come from Bulansar, located in Uttar Pradesh. I have completed my 12th class from UP Board. Sir, my hobbies are playing cricket and listening music. टॉपिक के बारे में बोलो। I would like to talk about. I would like to talk about the topic of corruption. Sir, we all know that corruption is biggest problem in India. So there are so many ways to prevent this. First of all, we all need to improve our education system. If people educated, they will know about their rights. अब सुनिए, मैंने वही बोला था ना कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ही पार्ट होना चाहिए, बस करप्शन का। हम यहाँ करप्शन को रोकने के तरीके बताने लग गए, ये गलती नहीं करनी है। बस करप्शन के बारे में बताना है कि भाई करप्शन ये होता है, और रोकने के तरीके नहीं है कि करप्शन से ये नेगेटिविटी फैल सकती है, तो नेगेटिव है इतना खत्म होना चाहिए। दूसरा कि जब हम इंट्रोडक्शन बता रहे हों या जीडी में बात कर रहे हों, तो हमें सामने बैठे हुए ऑफिसर से तो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। उनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखना। आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो आपके बाकी मेंबर्स की तरफ होना चाहिए, सही है। और किसी एक मेंबर्स पे ले जाके नजर नहीं ठहरा लेनी, आपको हल्का सा ऐसे करते रहना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि हाँ, आप अपनी बात सबके सामने रख रहे हो,
एक किसी पर्टिकुलर के सामने नहीं रखें, ठीक है? तो दोबारा से स्टार्ट करें। और ये आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, आपका जो आई कांटेक्ट है वो कोशिश कीजिएगा अपने बराबर वाले के साथ ना, क्योंकि आपको फिर उसमें टर्न करना पड़ेगा इस तरीके से, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा जाना उधर, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मेरे साथ वाले को बता रहे हो, है ना? आप इस तरीके से बैठे हैं, कोशिश करना आप इस तरीके से लेकर चलिए। मतलब आपके साथ कोई बंदा इस तरीके से चुपका बैठा होगा, मैं इस तरीके से इसको बोलूंगा, आपको लग रहा है ना थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा कि जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अनुज एंड आई एम फ्रॉम मेरठ, है ना? तो मैं सबकी तरफ देख करके बोल रहा हूँ। और प्लीज एग्जामिनर को बिल्कुल अवॉइड कर देना, जैसे कि आपको सबको बताना, वो वहां है ही नहीं ये मान के सुनना, है ना? ग्रुप डिस्कशन आपके बीच का है और हमारे साथ नहीं है, राइट? स्टार्ट। Good afternoon, everyone. My name is Mansu. I come from Lansing, located in Uttar Pradesh. I have completed my 12th class from UP Board. My hobbies are playing cricket, listening music. I would like to introduce the topic of this group discussion and the topic about the corruption. So, corruption is the biggest problem in our India nowadays. In corruption, people use their position for interviewing wrongdoing things. Okay, next please. Jai Hind everyone, myself Nitesh Chauhan. I come from Etna, Uttar Pradesh, and I completed 12th standard from Noida. And my hobbies are playing cricket and walking. And today's topic is corruption. Corruption is the major problem of India. Many people are the part of this corruption, and Okay. My name is Yas Yadav. I am from Kanpur. I have passed intermediate for UP Board in 2022. My hobby is playing cricket and reading. This day's topic corruption. Corruption is a bad. Okay. Next. good morning everyone. My name is Himanshu Rajput. I belong to Chaisa, district Faridabad, Haryana. I completed my 12th education with PCM from CBSE school. I love to play cricket and watching Netflix movies in my free time. My elder brother is currently serving as in 63 Armed Forces in Indian Army, who inspired me to join Defence Service. So coming to the topic, the given topic is the major problem of corruption. There has been a major problem of corruption in developing nations like India. Our government bodies, police departments, and leaders are also involved in this area. So, due to corruption, jobs are not given for desired person. Instead of it, jobs are given to those who bribe for it. So, it is very bad practice and it should be eliminated. Thank you, that's all. Good morning, everyone. Thank you for giving me the opportunity to share my views. I am Jayatwar. I have completed my 10th and 12th from Bagpat, Uttar Pradesh. My hobbies are reading, writing, and playing chess. And currently, I am pursuing graduation second year from Delhi University. The topic which has been assigned to all of us is corruption. In my opinion, corruption is a criminal activity that is very harmful for our society and our civilization. Corruption leads our society to a very bad situation, and we can tackle from this situation by teaching ourselves and our future generation the values of the good principles and the values of honesty. Jai Hind everyone, my name is Ashish Sharma. I belong to Faridabad, UP. I am fond of playing cricket. As you know, today's topic is corruption. Corruption is a very critical problem in India, and it's a crime in our constitution. Next please. Hello everyone, my name is Shivam and I am pursuing BSc from Dr. B. Ambedkar University. And nowadays, corruption is a hot topic in India because corruption have many persons like of government officials, leaders, and officers. So this is the biggest problem because our society is a developing nation and our country is a developing nation. So we want to remove the corruption. So thank you. Hello everyone, my name is Kumar Shaini. I am from Islamnagar village, Islamnagar district, Charanpur, Uttar Pradesh. I
I coming the topic. I think that topic. Greediness, corruption is the greediness of the all persons, and is improve only this thinking. And I am using this corruption activity only greediness, but corruption. ओके देखो यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था, बाकी नितेश का मुझे ठीक लगा। यश का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, कुछ कुछ कमियां तो इंट्रोडक्शन की ऐसी है ना जो करते करते सुधर जाएंगे। हम उन कमियों की बात कर रहे हैं जिनको हमें पहली बार में सुधार लेना। एक कमी है कि जब हम होता भी है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ कि माई सेल्फ इज धर्मेंद्र, आई केम फ्रॉम दिस। अब देख रहे हैं कि मैं अपनी चेयर को अपने आप ही हिलाने लग जाऊंगा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बट वो मैं अपने आप ही करने लगूंगा। तो आपके साथ था, आपको अपनी चेयर का मूवमेंट नहीं करना है ना? आपको क्या नाम है आपका? यश। चेयर का मूवमेंट ऐसे नहीं करना, आपको स्ट्रेट बैठ के बस अपना आई कांटेक्ट ऐसे रखना है। और आई कांटेक्ट भी ऐसा नहीं है कि उसमें बनावट लगनी चाहिए कि भैया मैं खुद से अपनी मुंडी ऐसे घुमा के ला रहा हूँ, फिर वहां तक ले जा रहा हूँ, फिर ऐसे ला रहा हूँ, फिर ले जा रहा हूँ। नहीं, अगर हम देखें एक सिंपल क्या रहेगा कि भाई मेरा नाम धर्मेंद्र है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हम लोग यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक जो मिला है वो करप्शन है। अगर हम देखें तो करप्शन में ऐसे करके चीजें होती हैं, इस तरह से आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी अप एंड डाउन करना है। आई कांटेक्ट में मतलब ऐसा नहीं लगे कि कुछ जबरदस्ती आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी हिमांशु राजपूत, आपका इंट्रोडक्शन एकदम जबरदस्त है, वेरी गुड। बस आपको चीजों को रिपीट नहीं करना है, एक सेंटेंस आपने रिपीट कर दिया था, रिपीट नहीं करना, ठीक है। अभी मैं और तरीके बताऊंगा कि क्यों हम रिपीट करते हैं और क्या उसकी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बाकी जय पवार का इंट्रोडक्शन ओके लगा मुझे, आशीष का इंट्रोडक्शन ओके लग रहा है, शिवम का इंट्रोडक्शन ओके लग रहा है। बाकी सर लोगों को कुछ कमियां होंगी तो वो बताएंगे, और लविश को मैं कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन में चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपको क्या बोलना है। आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, और मेरा टॉपिक जो है वो ये है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वोकैब वगैरह नहीं है तो फिर हमें कम बोलना है। देखो कहीं भी कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, एक सीधा स्ट्रेट फास्ट रूल रखो कि बिल्कुल कम बोलना है लेकिन बोलना अच्छा है, जो हमारा इफेक्टिव है। अगर हमारे पास वोकैब वगैरह की कमी है, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बोलना ही नहीं है। हम क्या करते हैं जब इंग्लिश बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो हमारे दिमाग में जो बातें हिंदी में आ रही होती हैं हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यही तो चल रहा होता है कि हमारे दिमाग में हिंदी में आ रहा है, हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जितनी हिंदी हमारी स्ट्रॉन्ग है उतनी इंग्लिश हमारी है ही नहीं। तो फिर आप हिंदी पे ही लिमिट लगाओ कि जो चीजें हमारे दिमाग में आ रही है उन पे हम लिमिट लगाएं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया आपको 2-3 बातें बस बोलनी है कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, और मेरे इंट्रोडक्शन का टॉपिक ये है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका दिमाग भी ज्यादा चीजें आपको देगा नहीं, इनपुट देगा नहीं, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारे पास वोकैब लिमिटेड है, तो उसका तरीका हम क्या रखते हैं कि अपनी रेट ऑफ स्पीच को स्लो कर देते हैं। रेट ऑफ स्पीच स्लो करने का मतलब है हम अपने शब्दों की जो संख्या निकल रही है उसको कम कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा। अगर तुम तपाक से बोलोगे तो जो भी तुम्हारे दिमाग में है सब निकल गया, अगली चीज दिमाग में कुछ आ ही नहीं पा रही है। अपनी रेट ऑफ स्पीच को स्लो करो। कि जैसे 2 एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं कहूँगा माय नेम इज आई बिलोंग टू बुलंदशहर, तो ना मैं कुछ बोल पाया सही से और ना सामने वाले को कुछ समझ में आया। मैं स्लो बोलूंगा, माय नेम इज धर्मेंद्र, आई बिलोंग्स टू बुलंदशहर, आई केम हियर फॉर दिस, ऐसे करके। तो अपनी रेट ऑफ स्पीच को आप थोड़ा सा कम रखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्लीज सर। 3 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा आपकी स्पीच के ऊपर। पहले तो आप सभी के कॉन्फिडेंस के लिए मैं एक बात बता दूं, इतने लाख बच्चों में एग्जाम क्लियर करके आप अपने मेरिट में आए, और उनमें से भी जो रोजगार विद अंकित से पढ़े हैं उनमें से भी टॉप 10 टॉपर्स आप जिनको यहाँ पे बुलाया है। तो कॉन्फिडेंस की कमी किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहले तो खुद के लिए ताली बजानी, ताकि आपको खुद के ऊपर तो किसी भी तरीके से तुम किसी से कम नहीं हो, किसी से ज्यादा ही हो, तो यहाँ पर आकर पहुंचे, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट मेरे भाई सामने वाले से ही बन रहा है आप लोगों का जब भी आप बोल रहे हो। आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के लिए धर्मेंद्र सर ने बड़े अच्छे से बता दिया
इस तरीके से जो आप बोलते बोलते शुरू हो जाते हो या इस तरीके से, वो चीज़ ठीक नहीं लगती, उसको हटाना है। और तीसरी बात स्पीच के ऊपर, आराम से बोलो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आराम से बोलोगे, धीरे धीरे फ्लुएंसी में बोलोगे तो अपने टाइम को भी यूज कर पाओ। तो 3 चीजें अभी के लिए, इस जीडी के लिए 3 चीजें पकड़ लो। आई कांटेक्ट, थोड़ा सा अच्छे से सभी लोगों के साथ। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज हिलानी है। तीसरा, स्पीच को थोड़ा सा फ्लो में लेकर अपना, ताकि आप अपने पूरे टाइम को यूज कर पाओ। ये 3 चीजें भी जीडी से ले लोगे तो आगे इम्प्रूवमेंट और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है सर। हिमांशु, राइट? हिमांशु, मैंने देखा था जैसे सर ने आपको बताया, आप उस तरीके से मूव कर रहे थे, आप इस तरीके से मूव कर रहे थे। हिमांशु मूविंग लाइक दिस, राइट? और आपने बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर भी देखा था, राइट? तो ऊपर तो बिल्कुल ही देखना, बैड इंप्रेशन है, राइट? देखना है तो आपको सामने देखना। और बोला बहुत अच्छा है आपने, इंट्रोडक्शन बहुत कमाल का बोला, बहुत इफेक्टिव था जो आपने स्टार्टिंग करी। बस ये जो भी आप अभी जो आपने करा ना, वो आप कंट्रोल करना है। आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आप धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे। बस ये आपने माइंड में रखना कि सर ने आज में ये बताया था तो हमको ऐसे लेकर के समझना। और जो इंट्रोडक्शन में लोगों को दिक्कत आ रही है, वो 4 पॉइंट्स आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। एक तो आपको नाम बताना है, सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बताना, तो मतलब 4 पॉइंट्स में आपको देना, उसको आपको पूरा करना है। पहला नेम, माय नेम इज अनुज, ठीक है? आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना? माय नेम इज अनुज। दूसरा है आपका प्लेस, आप कहां से आते हैं, तो आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश, राइट? बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूं, कोई टफ तो नहीं है इसमें। माय नेम इज अनुज एंड आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। तीसरी आप बता दीजिए अपनी क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। अब 12 कंप्लीट हो गई तो अब क्या कर रहे हो, 14 पॉइंट अपने आप बन जाएगा। देखो, एक के बाद एक पॉइंट अपने आप बनता जा रहा है। 12 कंप्लीट कर ली तो अब क्या कर रहे हो, नाउ आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और आप नहीं बोलना चाहते यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, ठीक है? और नाउ आई एम कम टू द माय टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है वो आप समझिए। बस 2-3 पॉइंट याद रखना है। अगर आपको बहुत टफ इंट्रोडक्शन नहीं देना तो सिंपल बोल दीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको सर ने बताया कि वहां इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होगा, ठीक है? उनको पता है कि आप इसको मगअप करके आए, मतलब अपनी रट करके आए। आपको वो सबको पता है, एग्जामिनर को आप रट करके आए, हमने आपको रटवाया है, सबको पता है। लेकिन आपको इफेक्टिवली क्या बोलना है, अपना टॉपिक बोलना है। तो इसको आप 2 से 3 लाइन में खत्म कर दोगे ना, तो भी अच्छा है, राइट? तो अभी हम सब लोग जीडी करेंगे, और जीडी में आपको पता होगा कि अप्रॉक्स 20 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो जीडी को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, उनको अप्लाई करना। उसके बाद जब आप जीडी कर चुके होंगे तो हम लोग आपका नोट करते रहेंगे, जो भी कमियां होंगी। बस हमसे आई कांटेक्ट नहीं करना, वो मैंने आपको पहले बता दिया। आप अपना जीडी स्मूथली करते रहना, जो भी कमियां होंगी उनको हम नोट डाउन करते रहेंगे और बाद में आपको एलोबरेट कर देंगे, ठीक है? तो देखिए, पहले एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज तो कि आपको कोशिश करना इनिशिएट करने का, कि मुझे इनिशिएट करना चाहिए। दूसरा, एक चांसेस होते हैं फिश मार्केट क्रिएट होने का, मतलब एक मछली बाजार बन जाने का, जिसमें ये भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहा है, घचड़ पचड़ उसमें हो गई है। तो फिर ऐसे में आपको नहीं बोलना है, ऐसे में हो जाओ शांत। होता क्या है, जब वो फिश मार्केट बन रही होगी तो एक टाइम पे आके मोमेंटरीली क्वाइटनेस आएगी, मतलब एक क्षण के लिए शांति बनेगी। उस फिश मार्केट में भी मोमेंटरीली शांति आपको नजर आएगी, बस उसी में अपनी बात को रख देना, तुरंत वहीं अपनी बात को रखना है और लाउड होके रखना है, ठीक है? और लाउड होके ऐसे रखना है, आपको बोलना है कि भाई जेंटलमैन, मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ। शुरुआत ही आपको हमेशा अपनी बात रखने में यही से करनी है कि जेंटलमैन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट मेरे ओपिनियंस ये है। कभी भी तुम्हें किसी की बात गलत भी लग रही है तो उसको काटना मत, क्योंकि इसका रीजन क्या है जी, गलत बात क्यों नहीं काटूं मैं? क्योंकि गलत सही हम कैसे डिसाइड करते हैं? किसी चीज को गलत सही हम अपने पर्सपेक्टिव से डिसाइड करते हैं। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए गलत है, उसके लिए गलत नहीं है। तो हमें किसी की बात को ये तो बोलना ही नहीं कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही शुरू करना है कि जेंटलमैन, आई एग्रीड विद योर पॉइंट्स, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस इज दिस, ऐसे करके अपनी बात को बोलो, ठीक है? एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट आपको रखना है कि आप कोशिश करो कम बोलो, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ बोलना है, बहुत बढ़िया पॉइंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कुछ भी बस बोलते ही चले जा रहे हैं। पता चला कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जो बोल रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस बात में, ये महसूस हो जाता है, तो दूसरे को तो क्या ही आएगा। तो ऐसे पॉइंट्स रखो जो अच्छे हों और वैलिड हों, सुनने में जिनको मन लगे।
उसके बाद आपको स्लो बोलना है, जो मैंने पहले भी बताया था, एकदम झटके से अपनी बात को नहीं बोलना है कि जो भी दिल में था 30 सेकंड में निकाल के बाहर रख दिया, फिर मुंह ताक रहे हैं सबका, तो याद ही नहीं आ रही है चीजें। स्लो स्लो अपनी बात को रखना है। पिच लाउड, रेट ऑफ स्पीच हल्की स्लो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी तो जो चीजें हैं वो हम कमियां देख लेंगे, ठीक है सर। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए। तो मैं ऐसे बोलूंगा, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तो आपको अपना स्टार्ट कर देना, ठीक है। पोजीशन ले लो सभी अपनी, स्टार्ट। The topic which has been assigned to us is corruption, and I would like to put my points on corruption. Corruption is a criminal activity and it is a criminal act which should be eliminated from the society because it is a very bad practice, and the people who have power abuses their power and corrupt and do corruption in the society. Yes, brother, I do agree with you. We sometimes offer money to get our work finished quickly. So we should not blame others. We should have changed our mentality and perspective so that corruption should be eliminated. Yes, I agree with you. Government and its employees are responsible for the corruption, but not only they are responsible, because we are also responsible for this. Because we want to use someone's right who are working for it unofficially, then we are also responsible for it. In my opinion, government should also apply more penalties and punishments for those who corrupted. Yes, I agree with you. But we are also the part of our corruption because we want to do our work immediately. So we give money to our government officers. We have spreading our awareness from the corruption because corruption is a big problem in India, and this is the biggest problem, and we spreading the awareness from the for the corruption. Yes, brother. As you said, corruption is the biggest problem and it should be eliminated. So government should implement tough. Sorry. Yes, I would like to give an example of it. In recent time, we have seen that the UP police exam was leaked. Due to it, lots of students had to suffer. This was the biggest example. This is the biggest example of corruption. Due to it, many students and many people had to suffer. Their honesty and their hard work had nothing to do with it. Yes, I agree with you, gentlemen. This corruption is the very biggest problem. But this refers is only persons, and this ending only is persons. I opinion this corruption is the only started with our society and youth. Corruption is the only. I agree with you, brother, and I would like to add something in it that we can also teach our future generation the values of the good values and the values of honesty. We can teach them the spiritual values, as Tulsidas says in Ramcharitmanas that Parit Saris Dharam nahi bhai par pida sab nahi armai. That means we have to think about others also, so that we do not corrupt them, we do not harm them in our way, and we have to teach these values to ourselves and our children, our society, and we have to spread a positive message. Yes, brother, I do agree with you. Corruption should be eliminated, and the government should take tough laws should be implemented on people so that they can avoid taking bribes, and government should also increase the salary of government employees so that they also Yes, brother, I agree with you. But government should apply some act, make some act for all this. We also stop corruption by spreading awareness about corruption, and Yes, I agree with you, gentlemen. But government is only laws, and my opinion, this topic only stop it corruption. Corruption is stop only is my opinion कि corruption जो end है उसका only जो है जो youth है उसकी employment and education को अच्छा बनाकर हम जो है को end कर सकते हैं.
To sum it up, I want to say that if we take responsibility to change ourselves, not the society, if we change ourselves and work on our personality, then we can do better in it. Because we cannot change someone else, we can change our perspective and our ideas. And we can work on ourselves so that we eliminate this biggest problem, corruption. And I know that we have to face a lot due to corruption, but if we take initiative and we think about someone else and being a good leader or being a good inspiration for others, we can set good examples. As he said, government should take some actions, but it's not only government duty, it's our duty also, because government has started many platforms to oppose it. As a 1076 CM amendment number, we can complain against it, and if we see something is wrong in front of us, we can oppose this. Yes, and school and college also play an important role in this. If they play act on annual functions about the corruption, it will be helping awareness about the corruption. As you all said, it's my point of view that we cannot be finish the corruption, but we all reduce the corruption by some point that we spreading the awareness about the corruption, and we teach the small we teach other. Yes, I agree with gentlemen, but my opinion, corruption is increasing by day, and corruption is greediness and selfishness only politicians and government employees, etc. Government employees, police, etc. and this. Yes, gentlemen, I agree with you. In my opinion, when the election comes, the politics leaders spend their black money spend their black money, which was initially for the sake of people. So the misuse and imbalance of money can also be a cause of corruption. And I am agree with you, but we all not give the bribe to anyone to sell for any officials, government officials and leaders. Yes, I agree with you. But we choose a good leader who are not corrupt. Then we become a corruption. We can also take up many more initiatives like increasing salary of employees in a firm, or we can also give them resources so that they do not feel for corruption. They do not feel a need to take part in a process of corruption, and we can give them resources. We can give them the life they want, so that they do not feel that I have to do more. I have to take someone else's money. But I am agree with you. But corrupt people want more money to take by the corruption. As you said, corruption to increase a salary. So repeat question. I agree with you, but increasing salary is not a proper way to stop corruption, because the man who has the most salary is a corrupt man, and the man who has the less salary is not a corrupt man. He is honest. So it's only citizens' responsibility to stop corruption. I agree, but it is about the perspective. It is not about that the person who have a high salary will do bad things, or person who have low salary will do good things. It is not about that. It is our personality, it is our character. So we have to look after that thing. We have to change our character and teach us the value, and we have to lead ourselves, our society as a family. We should not differentiate on the basis of caste, on the basis of religion. We should think that we all are a part of family. Vasudev Kutumbakam is a great example of it, and India is a guru. India is a guru in our world. So we as a society and the member of India can lead our India and our country to great heights. Yes, government should give also more allowances for the government officers, so they feel less. Yes, agree with gentlemen. Corruption is ending only government is many corruption is
when we get the power, we should take initiative that I as a gentleman or I as a person do not do anything wrong which is harmful for anyone, any organism in the any creature in the world, so that I feel that I can give my best to the society and I should not do corruption. In my point of view, we should not give the bribe to do any work for himself. Yes, and we can also teach our children in the schools, and topics and workshops should also be done in small villages, that the people at a very minute level also know about corruption, and they also feel that we are a part of a civilization and we also have a responsibility as a citizen to work good, to work for our best. Thank you. So let us sum up this topic, corruption. I hope you guys have given your views on it. In my point of view, education ministry can view the take a action to take a chapter of corruption. My point, मैं कहना चाहता हूँ, I can say that कि education ministry include the topic about the corruption in books, syllabus 9th, 10th, 11th, 12th. So we are spreading the awareness about the corruption. Yes. So end up this good discussion. That's all. Anyone want to put his or her his view? Thank you. पहले काम पूछेंगे, पहले काम तैयारी करिए। किसने मेंटोर किया है? नहीं, आपसे पढ़ाया तो नहीं, मेंटोर किया हुआ है भाई किसी ना किसी ने तो पक्का। खुद ही को मतलब कहीं से वीडियो अच्छे से देख के आए हो, या डीयू का कुछ ना कुछ इम्प्रेशन है आसपास। ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ठीक है। कंफर्टेबल है। हाँ, तुम तो वैसे भी कंफर्टेबल हो भाई। अभी वीडियो देखूंगा तुम्हारी तो। देखा था तुमने? कुछ नोट किया था? तुम तो बोल भी ऐसे रहे हो। तुम तो कंफर्टेबल ही थे। हाथ तो ऐसे थे लेकिन तुम्हारी चेयर ऐसे हो रही है बोलने में। मैंने कहा था ना, जब हम बोलते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसी पे कंट्रोल करना है। अभी वीडियो दिखाऊंगा, पॉइंट नोट किया है मैंने। तुम ऐसे बोल रहे हो मस्त। चलो, तुम्हें क्या लग रहा था? कंफर्टेबल ही बैठे। पानी चलिए, तो सर प्लीज बताएं कुछ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सम अप तो मैं इसी में करूंगा सर। एक तो इसका बहुत अच्छा रहा, ठीक है, जो इसने बीच में कोट्स वगैरह यूज किए हैं वो बहुत अच्छे थे। इस तरह के पॉइंट्स आपको सभी को याद होने चाहिए तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। शुरुआत भी बहुत अच्छे से करी थी, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन जिस तरीके से होना चाहिए वो बहुत अच्छा है। लास्ट में आपका भी बहुत अच्छा था, ठीक है। आप ब्रदर चेस्ट नंबर 3 आप कुछ बोले ही नहीं। ऐसे तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि भाई हार ही मान गया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्राई करो, क्योंकि हर एक कोई ट्राई कर रहा था और लास्ट में भी जो है मौका था, समअप किया गया इस चीज को। अदरवाइज आपके पास पूरा प्रॉपर मौका था। ऐसा नहीं कह सकता कोई कि भाई मेरे को बोलने नहीं दिया। और ये तो बहुत ही डिसेंट वे में आपका जीडी हुआ है। अदरवाइज लोग तो एक दूसरे के ऊपर घुस जाते हैं कि भाई तुमने बोला कैसे, मेरी बात ऊंची, इस तरीके से शुरू हो जाती है। ये तो बहुत डिसेंट वे में हुआ है आपका। धर्मेंद्र सर ने जैसे शुरुआत में बताया ना, तो वो आपने बड़े अच्छे से फॉलो किया, तो वाकई में बहुत अच्छा गया। बॉडी लैंग्वेज फिर से वही बात है, आई कांटेक्ट थोड़ा फिर से वही बात है। तीसरी बात ये, जैसे आप कोई बोल रहा है तो आई वुड लाइक टू ऐड माय ओपिनियन, इस तरीके से शुरू करते हो, कम से कम एक लाइन तो तसल्ली से बोलो, ठीक है। क्योंकि आपने शुरू किया, जैसे आपने 1-2 बार बीच में शुरू किया, बोलने के बाद आपने शुरुआत तो करी बीच में कि भाई आई वुड लाइक टू ऐड माय पॉइंट और समथिंग, लेकिन उसके बाद एक लाइन तो तसल्ली से आपको बोलनी चाहिए प्रॉपर, कि भाई आपके दिमाग में हो भाई मेरे ये बात थी और ये बात तो कम से कम मैंने एक लाइन बोली, ठीक है। आपने गैप का यूज किया वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक लाइन तो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और पॉइंट्स होंगे तो धर्मेंद्र सर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली बात करूंगा 1 by 1।
अगर देखा जाए तो हिमांशु राजपूत और जय पवार, आपका जीडी बहुत अच्छा रहा, नो डाउट, सब कुछ हो। शायद बाकी बच्चों को लग रहा होगा कि यार इन दोनों का ही अच्छा है तो हमारा तो बेकार है ना, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं, इनका अच्छा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत बार बोला। पहला पॉइंट तो ये है, इनका इसलिए अच्छा बनाता है, इन्होंने बहुत बार बोला। तो ऐसा कुछ नहीं होता कहीं रूल कि जो बहुत बार बोलेगा उसी का अच्छा होगा। जो कम भी बोलेगा लेकिन सटीक बोलेगा उतना ही अच्छा उसका माना जाएगा। जैसे कि मैं बात करूंगा हिमांशु की, ठीक है। हिमांशु ने बेशक कम बोला, लेकिन आप सभी ने नोट ना किया हो, शायद मैंने नोट किया, एक पॉइंट इन्होंने रखा कि करप्शन में स्कूल और कॉलेजेस बराबर की भागीदारी रखते हैं। क्यों? डायरेक्टली करप्शन नहीं कर रहे हैं वो, बट उनको करप्शन के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बड़ा बेहतरीन पॉइंट मुझे लगा। तो जो बच्चा कम भी बोलेगा लेकिन अच्छा बोलेगा उसको भी उतना ही अच्छा माना जाएगा जो ज्यादा बोलेगा और अच्छा बोलेगा। तो ये तो कोई ना सोचे कि ज्यादा बोलने से ही केवल कुछ होता है। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। अगर आप चुप हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी बेकार बात है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यश की देखो, मानो दुश्मन की टुकड़ी ने तुम पे हमला कर दिया, अब तुम्हें लग गया कि भाई मेरी जान नहीं बचेगी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जान बचेगी नहीं, तुम्हें लग रहा है ऐसा, तो क्या तुम ऐसे खड़े हो जाओगे, ले भैया मार ही ले, या आखिरी कोशिश करोगे? तो यही तो चीज चाहेंगे आपसे वो लोग कि तुम एक आखिरी कोशिश तो करो। ये जीडी इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने पहले ही बताया कि तुम्हें कोई चाइना में नौकरी करने भेजेंगे, जापान में नौकरी करने भेजेंगे जहां तुम्हें इंग्लिश आती होगी। तुम्हारी वो इनहेरेंट क्वालिटीज देख रहे हैं जो उन्हें इनडायरेक्टली चाहिए। तुम्हें अपनी जान तो बचाओ, तुम्हें अपना कोई तो पॉइंट रखना चाहिए था। तो आप में से कोई भी ऐसा तो बिल्कुल मत करना जैसा आपने किया कि बिल्कुल ही चुप बैठे हो। बिल्कुल चुप बैठना तो तुम्हें रिजेक्शन की तरफ ले जाएगा। चुप नहीं बैठना है, ऐसा तो होता है ना, हमारे पास कुछ कुछ तो पल्ले पड़ ही रहा होगा भाई। करप्शन तो कोई ऐसा अननोन टॉपिक भी नहीं है। मैंने आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए ऐसा टॉपिक दिया है। अभी आगे हम टॉपिक का लेवल भी थोड़ा बढ़ाएंगे। करप्शन के बारे में तो सब जानते हैं। चलो, तो मैंने बताया हिमांशु का बहुत अच्छा था, उनका गुड पॉइंट था कि स्कूल और कॉलेज इन्होंने ऐड किया। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है। मतलब आप सभी ने अगर नोट किया हो तो मेरे हिसाब से एक जो कमजोर बच्चा होता है, जिसके अंदर हेजिटेशन भी है, जिसकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, अगर वो इनके जैसा बोल ले तो मेरे हिसाब से वो अपना काम निकाल लेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों का तो कुछ है ही नहीं, इसका तो सब कुछ हो गई है। अब देखो नितेश को मैं कहना चाहूंगा, जैसे नितेश आप ना बीच बीच में थोड़ा सा कुछ बोल रहे थे, जैसे सर ने भी कहा उसको सेंटेंस को पूरा नहीं कर रहे और रुक जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि यार ये बोल रहा है और मुझे इसके तुरंत बाद बोलना है, तो इसको ध्यान से सुनो, तो इनको उस टाइम पे ध्यान से सुनते रहो। जैसे ये करप्शन के बारे में बोल रहे हैं कि भाई करप्शन ना जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही कराते हो, गवर्नमेंट में हमारी भी बराबर की जिम्मेदारी है। तो तभी की तभी एक पॉइंट इस पे बना लो, तुरंत दिमाग में फ्रेम करके। जैसे जैसे ही खत्म हो तो तुरंत बोलो, या बीच में ही जब लगे कि इनकी बात पूरी होने जा रही है, किसी की बात बीच में मत काटना। आपको पता तो लग ही जाएगा कि इनकी बात पूरी होने जा रही है। वो जब पता लगेगा जब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे इनकी बात पूरी होने जा रही है आप कहो कि ओके आई टोटली एग्री विद यू बट यू आर सेइंग राइट, बट समटाइम्स कि भाई हमारी ना मजबूरी बन जाती है कि हमें देना ही देना पड़ेगा। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि आप सही कह रहे हो कि इसमें आदमी को इन्वॉल्व भी रहते हैं, उनकी भी गलती है, लेकिन कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा है। तो ऐसा पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास जब बोल रहे हो ना, जब आप बीच में बात को छोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बोलते टाइम ही चीजों को बना रहे हो, है कि नहीं? अगर बीच में कोई बात छोड़ी आपने तो इसका मतलब क्या है कि आप जब बोल रहे हो तभी चीजों को बना रहे हो और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आप बना पा रहे हो। तो पहले से ही सोच के रख लो, समझ गए? और जब हमारे दिमाग में बात है, ये बात है और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो टूटी फूटी इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके छोड़ो लास्ट तक। ना बोलने से अच्छा वो है कि तो आप कुछ बोले। ठीक है, चलो उसके बाद अच्छा ये सभी में थे कॉमन पॉइंट्स हैं ये, है ना? काफी में से आप लोगों ने किया है कि बीच बीच में बात को छोड़ रहे थे, तो वो सभी इस पे ध्यान है। यश का यश आपका नाम है ना? अच्छा ठीक है, आपका तो आप तो बोले ही नहीं, क्या बोलेंगे, बोलना आपकी बात थोड़ा सा। बाकी हिमांशु का तो बहुत अच्छा है और इनका हाँ, इन्होंने एक बार शुरुआत जब हुई थी तो आपने मेरी तरफ देखा था, आपको याद हो, एक बार आपने मेरी तरफ देखा था। तो ऑफिसर्स की तरफ आई कांटेक्ट आपको नहीं करना है। दूसरा, बीच में भी रुक गए थे आप एक बार, है ना? वो बिल्कुल नहीं करना, वो मैंने आपको बोल दिया। और देखो आई टोटली एग्रीड विद यू, इस बात का क्या मतलब है कि भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिसने कुछ बोला ही नहीं भैया उससे क्या सहमत होगे तुम? वो थे जैसे उन्होंने आधी बात बोली आधी नहीं बोली, वो मेरी समझ में पूरी नहीं है, तुम्हारी में कहां से आ गई? तो तुम क्या कर रहे हो कि ओके आई एग्रीड विद यू,
भाई ठीक है ये बोलना है, लेकिन अब जिसने कुछ बोलना ही नहीं उससे क्या एग्री करोगे, है ना? तो फिर वहां मत बोलना ये वाली बात, नहीं तो ऐसे लगेगा जैसे रटे रटाए नहीं चल रहा है, समझ गए? अच्छा उसके बाद हाँ सही है, पेंडिंग वगैरह आपकी बड़ी अच्छी थी। उसके बाद जय का सब कुछ अच्छा है, ओके है सब कुछ। जय पवार, आशीष आपकी तो चेयर का मूवमेंट मैंने लिखा हुआ है, नहीं देखो तो बाद में वीडियो में देख लेना, खूब मजे से आप एंजॉय रहे, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। हाँ बाकी बहुत अच्छा था आपका। एक पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ये बात चल रही थी कि यार उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाए, आप सभी सुनो, जब ये इन्होंने बोला कि यार उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाना चाहिए तो एक तरीका है करप्शन को रोकने का, तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ईमानदारी के साथ लो सैलरीज पे भी काम कर रहे हैं। मतलब सुनने में ही लग रहा है ना कि यार बिल्कुल सेंटिमेंट को अटैक कर रही है चीज, तो ऐसे पॉइंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया परफेक्ट है, ठीक है, ये बढ़िया पॉइंट मुझे लगा। उसके बाद मतलब कुछ निकालो ऐसे पॉइंट, जब डिस्कशन चल रहा हो तो अपने दिमाग में 2-3 बातें ऐसी तैयार कर लो। और ग्रुप डिस्कशन में ऐसा तो नहीं रैंडम टॉपिक मिल रहा है, उसके बारे में तो आपने लिखा भी है, तो तभी आपके पास 2-4 पॉइंट ऐसे अच्छे होने चाहिए कि जो सामने वाले के ना सेंटिमेंट्स को अटैक करें। ऐसी बातें हर एक के पास एक बात होनी चाहिए, कोशिश करना। उसके बाद लविश, तो थोड़ा सा आप जब कोई बोल रहा होगा ना, आपके पास हमेशा कमी थी कंटेंट की, तो जब कोई बोल रहा हो ना तो कुछ कुछ याद कर लो उससे रिलेटेड, और हल्का सा जब भी आपको कहीं गैप नजर आए तो उसी में अपनी बात को रख दो। उसके बाद कम से कम स्माइल तो रखो भाई, यहाँ कोई दुश्मनी थोड़ी निकालना है यार। तुम पता है कैसी एक्टिविटी थी, जैसे तुम बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू मी, जब तुमने ऐसे करा तो सामने वाला समझ जाएगा तुम बड़े घबराए हो, ठीक है? तो घबराहट तुम्हारे चेहरे पे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर रहे, इसका मतलब सीधा है कि घबराहट नजर आ रही है। उसके बाद तुम टेबल की तरफ देखे जा रहे हो, ऐसे टेबल में ऐसे अकॉर्डिंग टू मी दिस नहीं, आई कांटेक्ट तो होना चाहिए, आई कांटेक्ट आपका जरूर होना चाहिए था। बस ये चीजें हैं इस बार के दिन। देखो भाई पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, सभी को पता है, सभी को अपने आप ऑटोमेटिकली फील हो गया होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। देखो जब भी हमारे ग्रुप में हमें लगता है कि कोई हमें बहुत अच्छा बोल रहा है, एकदम इफेक्टिवली दिख रहा है, तो आप उसके पॉइंट्स को उठाना शुरू कर दो। अभी जैसे इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि हमें जो है वर्कशॉप के लिए बोला था, राइट, कि वर्कशॉप हमें अरेंज करनी चाहिए अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेडिंग आपने बोला था। तो आपने से इन्होंने तुरंत पॉइंट बोला कि हमें इसको जो है अवेयरनेस फैलानी चाहिए करप्शन को लेकर के। तो अवेयरनेस में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, अब आप अपने माइंड में कंसीडर कर लो और अपने बारे का इंतजार करो। जैसे आपने सोच लिया कि स्कूल में सेमिनार करानी चाहिए, है ना, अपने घर का भी माहौल इस तरीके से बनाना चाहिए, जो घर के गार्जियंस हैं उनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। तो आप जैसे आपसे चुप थे तो आपके पास अगर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 20 मिनट तक अगर मैं भी सोच के आऊँ ना कि मुझे करप्शन पर 20 मिनट तक बोलना है तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 20 मिनट तक दूसरे के पॉइंट्स को भी उठाना है, राइट। तो अगर कोई पॉइंट मुझे इनका अच्छा लग रहा है तो मैं इस पॉइंट में क्या अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोई पॉइंट बोला हो, मुझे एक पॉइंट और ऐड कर दो। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम दूसरे के पॉइंट्स को उठाकर भी उसको ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें चीजें, है ना। तो ये चीज आप सब लोग प्रैक्टिस करना नेक्स्ट वीडियो में कि उसने क्या बोला, मेरे पास जो है वो मैंने, मेरा राउंड आया, मैंने बोल दिया, अब क्या करूंगा मैं, अब जो दूसरे ने पॉइंट बोला है उसके पॉइंट की वो ऐड करूंगा, ठीक है, बस ये। और आप 4th नंबर पे जो है ब्रदर, आपका क्या नाम है? लवेश। आपकी मुझे एक चीज अच्छी लगी कि भाई आपके पास अगर कंटेंट भी लिखना है लेकिन आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, राइट। बेशक उन्होंने नहीं प्रॉपर्ली बोला होगा लेकिन इनिशिएट करा है हर बार, तो वो चीज आप इनसे इंस्पायर हुई कि कंटेंट नहीं होने के बाद भी उन्होंने कोशिश करी। बस इसमें अगर आप दूसरों के पॉइंट उठाकर इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं तो वो और अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, थोड़ा सा फोकस करिए। सर ये प्रॉब्लम इसलिए बन पाई क्योंकि आज तक हिंदी भी बोला है। अच्छा अच्छा, हाँ बोला काफी है, ऐसा कुछ नहीं, स्पीच वगैरह काफी दी है लेकिन हिंदी में दी है, प्रॉब्लम ये होता है। जी, ये तो देखो आज आप सीख नहीं आए हो ना हम लोग से, है ना, अभी ये सीखना है, ये नहीं कि इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा जी हुआ नहीं हुआ। यहाँ से आपको चीजों को अपने नोट करके ले जाना है और उनके ऊपर लगातार काम। यस सर। देखो किसी ने कहा था कि ना गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नई गलती नहीं कर रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो। नई गलती ना करने का मतलब आप पुरानी गलती कर रहे हो, तो कम से कम आप सभी के जो पॉइंट्स नोट हुए हैं ये गलतियां अगले जीडी में नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हें इन्हीं पे वर्कआउट करना, यही तुम्हारी गलतियां हैं। आप क्यों आए हैं, आपको इतना तो पहले आता ही था, आप आए हैं बस अपनी गलतियों को देखने के लिए। गलतियां तभी दिखेंगी जब आप कलेक्शन में बैठे होंगे, तो नो डाउट आपको आपकी बहुत सारी कमियां समझ में आई होंगी। कुछ नहीं करना, बस उन्हीं पे वर्कआउट कर लेना। अभी थोड़ा 10-1 मिनट का जो टाइम मिले आप खुद सोच लो कैसे वर्कआउट करोगे, सारी चीजें हमने आपको बता दी।
ठीक है, तो शिवम आपका, हाँ लिखा हुआ मैंने, आपने जब ये बोल रहे थे एक बार, तो आपको याद हो आपने इन्हीं से आई कांटेक्ट किया था, जैसा कि सर ने बताया भी था कि साइड वाले से नहीं करना है, बट आपने इन्हीं से आई कांटेक्ट किया था, याद है कुछ आपको? तो ऐसे नहीं करना है कि एक आदमी की, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार उस आदमी के पीछे पड़ गए हम, उससे आई कांटेक्ट करने का मतलब आप अपनी बात जनरल वे में कह रहे हो, ऐसा आपको करना है। उसके बाद आप बात को सपोर्ट किया था आपने, वो बहुत अच्छा था। इनकी कोई बात थी जिसको आपने सपोर्टिव वे में लिया था, वो बड़ा अच्छा पॉइंट था। और नेगेटिव पॉइंट आपका था कि जब इन्होंने बोल दिया तो एक माहौल क्रिएट हुआ बाद में कि सब साइलेंस हो गए, एक चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई सम अप कर लेते हैं, उसके बाद बोल रहे हो आप, हुआ था ना ऐसा? फिर उसके बाद आपने बोला, ऐसा तो कभी मत करना, उसके बाद तो आप अमृत भी लाके छिड़कोगे ना, वो भी जहर है। समझो कि भाई जब, या तो तब बोलो जब चल रहा था, अब तुमने जब नहीं बोला, इसका मतलब आप किसी के मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते। भाई आपका ऑफिसर बोल दे कि मीटिंग खत्म हो गई, तुम कहोगे ना जी ना आप शुरू हो गई यही बैठो यही आप शुरू हो गई, ऐसे थोड़ी होगा। या तो मौका नहीं दिया होता आपको, प्रॉपर आपको मौका मिला, सब कुछ हुआ, फिर आप अपनी बात को रख रहे, तो वो चीजें नहीं करनी। ठीक है, समाप्त हो गया तो खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे अगला जीडी हल्का सा ज्यादा जाएगा।